अफ्रीका में गहराई में जहां दो महान देश मिलते हैं, एक कुदरती अजूबा है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और कहानीकारों को मोहित किया है। यह विक्टोरिया फॉल्स है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बसा एक लुभावनी झरना। यह झरना जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो अफ्रीकी महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। अनगिनत पीढ़ियों से स्थानीय लोगों ने इस जगह का सम्मान किया है। उनका जीवन झरने की लय के साथ जुड़ा हुआ है। आज विक्टोरिया फॉल्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का प्रमाण है। इसका विशाल पैमाना और भव्यता दुनिया के हर कोने से आगंतुकों को आकर्षित करती है। सभी प्रकृति की शक्ति के तमाशे को देखने के लिए उत्सुक हैं। ये झरने सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक हैं। वे कच्चे सौंदर्य और अदम्य जंगल के प्रतीक हैं, जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। इस निबंध में हम विक्टोरिया फॉल्स की यात्रा करेंगे, इसके इतिहास, जैव विविधता और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उल्लेखनीय अनुभवों की खोज करेंगे। विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय रूप से मोसी ओआ तुनिया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जिसका अनुवाद धुआं जो गरजता है होता है। यह विचारोत्तेजक नाम झरने के सार को पूरी तरह से दर्शाता है। 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ी खाई के किनारे पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। पृथ्वी आपके पैरों के नीचे कांप रही है, क्योंकि लाखों लीटर पानी नीचे रसातल में गिर रहा है। पानी की गर्जना बहरी है, प्रकृति की शक्ति की एक सिम्फनी जो आपके पूरे अस्तित्व से गूंजती है। धुंध का एक निरंतर गुब्बार आसमान में ऊंचा उठता है, जिससे इंद्रधनुष बनते हैं जो खाई में नाचते हैं। बारिश के मौसम में फरवरी और मई के बीच, जब जाम्बेजी नदी अपने चरम पर होती है, तब झरने सबसे प्रभावशाली होते हैं। इस समय के दौरान पानी का बहाव इतना अधिक होता है कि इसे किलोमीटर दूर से महसूस किया जा सकता है। विक्टोरिया फॉल्स के आसपास का क्षेत्र पौधों और जानवरों के जीवन की एक विविध श्रेणी का आश्रय स्थल है। झरनों के किनारे वर्षावन निरंतर फुहारों पर पनपता है, जिससे एक हरा भरा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। लियाना में लिपटे विशाल पेड़ आकाश की ओर पहुंचते हैं, जबकि नाजुक फर्न और ऑर्किड वन तल पर कालीन बिछाते हैं। यह एक पक्षी प्रेमी का स्वर्ग है, जो 350 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें अपनी विशिष्ट आवाज वाला प्रतिष्ठित अफ्रीकी मछली ईगल भी शामिल है। चमकीले रंग के ट्रम्पेटर हॉर्नबिल और मायावी नरीना ट्रोगोन पर नजर रखें। जाम्बेजी नदी स्वयं जीवन से भरपूर है, किनारों पर मगरमच्छों से लेकर उथले पानी में दरियाई घोड़े तक। आसपास के राष्ट्रीय उद्यानों में हाथी, जिराफ, जेब्रा और विभिन्न प्रकार की मृग प्रजातियों के साथ एक आम दृश्य है। खंड 4, पत्थर में उकेरा गया इतिहास, समय के साथ झरने। विक्टोरिया फॉल्स सहस्राब्दियों से मानव उपस्थिति का स्थान रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती होमिनिड्स इस क्षेत्र में 15 लाख साल पहले तक रहते थे। सैन लोग, जिन्हें दक्षिणी अफ्रीका का सबसे पुराना निवासी माना जाता है, का झरनों से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाएं हैं। सदियों से झरने विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करते थे, और उनकी उपस्थिति ने व्यापार मार्गों और बस्ती पैटर्न को प्रभावित किया। झरनों की खोज बाहरी दुनिया ने 1855 में स्कॉटिश खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन ने की थी, जिन्होंने उनका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था। झरनों के लिविंगस्टोन के वृत्तांतों ने यूरोपीय कल्पना को मोहित कर लिया, जिससे खोजकर्ताओं, मिशनरियों और व्यापारियों का आगमन हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रेलवे के आगमन ने इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए और खोल दिया। खंड 5, रोमांच का इंतजार है, पर्यटन और गतिविधियां। आज विक्टोरिया फॉल्स एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल है, जो हर स्वाद के अनुरूप कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है। एड्रेनालाइन के दीवाने लोगों के लिए विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज से बंजी जंपिंग है, जो नीचे की खाई में 111 मीटर की दिल दहला देने वाली छलांग है। जाम्बेजी नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक और लोकप्रिय गतिविधि है, जिसमें रैपिड्स हैं, जो सबसे अनुभवी राफ्टर्स का भी परीक्षण करेंगे। अधिक शांत अनुभव के लिए जाम्बेजी नदी पर सूर्यास्त क्रूज करें, कॉकटेल की चुस्की लें, क्योंकि आप आकाश को रंगों के बहुरूप दर्शक में फूटते हुए देखते हैं। वर्षावन के निर्देशित दौरे क्षेत्र के अनोखे वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानने का मौका प्रदान करते हैं।
जाम्बियन और जिम्बाब्वे दोनों तरफ से झरनों का अनुभव किए बिना विक्टोरिया फॉल्स की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। खंड 6 निष्कर्ष, एक कालातीत खजाना। विक्टोरिया फॉल्स केवल एक झरना नहीं है, ये प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने चेहरे पर झरनों का छिड़काव महसूस कर सकते हैं, अपने कानों में पानी की गर्जना सुन सकते हैं और इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र में पनपने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता को देख सकते हैं। झरनों ने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे आने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत बने हुए हैं। जैसे जैसे हम अनिश्चित भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए विक्टोरिया फॉल्स जैसे प्राकृतिक